बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। बच्चों के लिए तो स्पेशली ये रेसिपी बनने जा रही है। आलू के डोनट्स बनाएंगे और ये इतने शानदार बनेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक और शेप जो है बहुत ही शानदार बनेगी। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ट्राई करना है। मैंने 4 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। आपने बॉईल बहुत ज़बरदस्त करना है इसको, ताकि ये बिल्कुल अंदर तक जो है सॉफ्ट हो जाए। आलू जो है हमेशा, एक लाल आलू आता है, एक सफ़ेद आलू आता है, तो हमेशा जो है लाल आलू इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जो होता है उसमें स्टार्च कम होता है। वाइट आलू के अंदर जो है स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पकने में जो थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट उसके अंदर आता है। नहीं तो उसको काटने के बाद अच्छे से आपने पानी में डिप करके उसको वॉश कर लेना है। अच्छा, आलू अच्छे से जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, उसको आपने जो है मैश कर लेना है। मैश कर लें या इसको जो है क्रश कर लें, किसी भी तरीके से आपने इसको बिल्कुल स्मॉल जो है इसको बारीक बारीक पीस या पेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। चारों आलूओं को जो है ना अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे जो है कद्दूकस की मदद से अच्छे से जो है इसको ग्रेट कर लिया है। साथ में इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप जो है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर यहाँ पे ऐड किया है। हाफ टी स्पून जो है इसमें नमक मैंने ऐड किया है, और हाफ टी स्पून तकरीबन बराबर जो है आप रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर जो है इसका ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर लें हाफ टी स्पून। जीरा ऐड किया है हाफ टी स्पून। इसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ऐड करना है। लहसुन डायरेक्ट नहीं डालना, उससे ये होता है कि कच्चा टेस्ट आता है, उसकी स्मेल आती है। हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च आप जो है इसमें ऐड करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे पाउडर। चिकन पाउडर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, इसके अंदर 2 टीस्पून जो है इसके अंदर चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है एक बड़ा चम्मच जो है या 2 टीस्पून जो है इसमें कसूरी मेथी के ऐड कर देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बनेगी। धनिया पाउडर जो धनिया जो है आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसको बारीक करके थोड़ा सा जो है इसमें ऐड कर देना है। हरी मिर्च जो है वो मैंने 2 लेके उसको स्मॉल पीसेस में काट के वो ऐड कर देनी है हरी मिर्च को। नमक और मिर्चें जो इस पर आप अपने ज़रूरत जो है इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अच्छे से जो हम इसको मैश कर लेना है। इसको हम एक डो बना लेंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। आलू का जो अपना पानी होगा उसी में हमने इसकी डो बना लेनी है। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर ये आलू के अंदर पानी ज़्यादा होगा, डो अगर नरम भी हो जाए, तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदा थोड़ा सा और ऐड करके डो को थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में जो है इसको हम ले आएंगे। नरम होगी, अगर डो बहुत ज़्यादा नरम सी दिखेगी तो उससे ये होगा कि शेप अच्छी नहीं बनेगी, शेप उसकी ख़राब होती जाएगी। पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं होगा, आलू के पानी की जो है उसी में ये तकरीबन जो है अच्छे से बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे और हार्ड वैसे ही फॉर्म में होंगे जैसे जैसे हम डोनट्स बनाते हैं उसी तरह ये आलू के डोनट्स बनेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से इसमें इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया कि लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ा कच्चा टेस्ट आता है। स्पेशली जो हम रायता या दही वगैरह, चटनी वगैरह बनाते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि भाई लहसुन जो है थोड़ा पाउडर अगर यूज़ कर सके तो वो करें, ताकि जो है उसकी स्मेल ना आए। अच्छा, यहाँ पे डो तकरीबन जो है हमारी रेडी हो गई है। इस तरीके से जो है हार्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। आलू की जो नमी होगी उसी से जो है ये तकरीबन डो बन जाती है, रेडी हो जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा हल्दी ही या येलो कलर भी ऐड करके इसको थोड़ा कलर अगर चेंज करना चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और जो है या येलो कलर जो है जर्दा कलर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं।
डो हमारी रेडी हो गई, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हम छोड़ देंगे। इसके साथ ही मैंने लिया एक बॉल के अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप या 1 कप से कम जो है आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। इसमें ऐड किया तकरीबन हाफ टी स्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें जो है आप चिली पाउडर जो है फ्लेक्स उसके ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च के। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। अच्छे से जो है इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है इसमें एक अदद जो है मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ, ताकि जो है इसकी जो हम कोटिंग तैयार कर रहे हैं ये डोनट्स की जो हम कोटिंग करेंगे ऊपर से, तो उसको कोटिंग करेंगे। साथ में इसमें मैंने ऐड किया ज़्यादा कलर ऐड किया थोड़ा सा, ताकि उसका कलर जो है अच्छे से गोल्डन और येलोइश सा कलर जो है उसका थोड़ा ऊपर का कलर जो है थोड़ा डिफरेंट आएगा। अंदर जो है जिस तरीके से डोनट्स वाइट होते हैं और ऊपर से थोड़े से रेड से या गोल्डन सा कलर आता है, इसका कलर भी सेम एज इट इज हम लोग बनाएंगे। अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि जो है इसका थोड़ा हम इसको मीडियम उसमें रखेंगे, बहुत ज़्यादा ना पतला करेंगे और बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा करेंगे, क्योंकि इसकी हमने कोटिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको रेडी कर लेंगे। अभी ये थोड़ा थिक फॉर्म में, हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए क्योंकि इससे डोनट के ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। हमें थोड़ा सा जो है पतली इसकी फॉर्म जो कि जिस फॉर्म में पेस्ट होता है उससे थोड़ा और हमें इसको लिक्विड ही करना है। इतना लिक्विड इसको बनाना है कि ये स्टे कर जाए डोनट के ऊपर जो है। इस तरीके से जो है हम इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, तमाम मसाला जो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, इस ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाए कि ड्रॉप जो है थोड़ा रुक के गिरे। इतनी थिकी फॉर्म होनी चाहिए कि ड्रॉप गिरते हुए थोड़ा स्लो पोजीशन में गिरे। तो ये जो है डोनट के ऊपर स्टे कर जाएगी। जब इसे डिप करेंगे, इसकी कवरिंग करेंगे डोनट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है स्टे कर जाएगी। ये हमारी कवरिंग जो है डोनट की रेडी हो गई है। डोनट को हम लोगों ने तो उसका जो हमने डो तैयार करके रखा था वो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर थोड़ी जो है लचक सी आ जाए, ताकि डोनट बनाने में इजी हो जाए। यहाँ जो है डो हमारी रेडी हो गई थी। इसके साथ ही हम इसके क्या करेंगे, डोनट बनाएंगे। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो है डो आपके हाथ पे ना चिपके। वैसे भी चिपकेगी नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा बनाने में, इसकी शेप बनाने में और डोनट की शेप बनाने में जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी। डोनट जो है थोड़े आप मीडियम मतलब साइज में उसके बनाने हैं, ताकि वो कुकिंग करते वक्त जो है उसको अच्छे से पक जाए अंदर तक। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने, दरमियाना साइज जितना जो है उस साइज में हमने ये बना लेने हैं। इसमें कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है कुछ भी ऐड नहीं करना। ये इसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त और शानदार बनेंगे। स्मॉल, अच्छा आप इसको चाहें तो आपके पास कोई कटर है, कोई कटर हो राउंड चीज़ हो, उससे कर लें या स्टिक से कर लें। किसी भी चीज़ से इसका राउंड बनाना, फिंगर से करना चाहें तो फिंगर से आप इसकी शेप जो है राउंड शेप बना लें, और अच्छे से जो है इसकी आपने डोनट की शेप बना देनी है। बहुत आसानी और इजीली जो है ये शेप बन जाएगी। इसी तरीके से तमाम डोनट्स जो है हम इसको रेडी कर देंगे। पहले तमाम डोनट जितना भी डो आपने बनाया उसके डोनट जो है आप इसको रेडी कर लें पहले। उसके बाद जो है हम इसका पल्प वगैरह जो है इसको करेंगे, कवरिंग करेंगे। डोनट्स यहाँ मैंने तमाम रेडी कर दिए थे। तमाम डोनट्स जो है हमारे यहाँ पे शेप उसकी प्रॉपर हमने बना ली है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग कवरिंग करेंगे ऐसा ऐसा। जब हम लोगों ने बॉल लिया था, बॉल के अंदर जो है इसके ऊपर कोटिंग जो करनी है वो हमने रेडी कर ली थी। साथ में हमने ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं, ताकि ऊपर से क्रिस्पी से इसको जो है हमने बनाना है।
ब्रेड क्रम्ब से जो है इसकी कवरिंग करेंगे ताकि अच्छे से जो है क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त से बन जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डो के ऊपर कवरिंग हम लोगों ने बनाई है वो उसके ऊपर अंदर से डिप करेंगे, साथ ही अच्छे से डिप कर लेना है। आपने हाथ से इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हाथ से करेंगे तो ये टूटेंगे, शेप इनकी जो है थोड़ी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से जो है आपने डोनट निकालना है और उसके ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स की कवरिंग कर लेनी है। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत जो है यमी से बनेंगे। एक्स्ट्रा जो है आपने हल्का हल्का इसको झाड़ना है ताकि एक्स्ट्रा जितना भी होगा सब रिमूव हो जाएगा। शेप अगर ख़राब भी होगी, ब्रेड क्रम्स जो है अंदर कवर कर देंगे, इसलिए इसको दोबारा से शेप इसकी जो है ठीक कर लेंगे। अगेन जो हम इसको प्रॉपर शेप इसकी कवर करके इस तरीके से आपने जो है रेडी कर देना है। एक और डोनट जो है हम इसको रेडी करते हैं ताकि अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। ये सेकंड डोनट जो है हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा अगर आप इसको जो है स्पून को टेढ़ा करेंगे तो तमाम ये डोनट्स के होल के अंदर जो है इसका लिक्विड है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जो है थोड़ा सा ऊपर उठ करेंगे स्पून के साथ। अगेन इसको जो है हम ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग करेंगे। शेप में थोड़े से जो है ब्रेड क्रम्स इसके राउंड में जो है वो आ जाएंगे। इसको अच्छे से तरीके आपने इसका फिंगर की मदद से अगेन जो इसकी शेप को प्रॉपर एनहेंस कर लेना है, दोबारा शेप इसकी जो है बना देनी है। इसी तरीके तमाम डोनट्स जो हैं हमारे बन जाएंगे। तमाम डोनट्स आप रेडी कर लें, उसके बाद जो है हम इसका फ्राइंग प्रोसेस करेंगे और तब तक ये जो है अच्छे से इसके ऊपर कवर भी हो जाएंगे और स्टिकी हो जाएंगे। इसके ऊपर फ़ौरन से अगर हम डालेंगे तो भी सब ब्रेड क्रम्स जो है फ़ौरन उतरेगा। चलिए यहाँ सारे हमारे जो है डोनट्स माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी हो गए हैं। अब जो है इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे और जो है इसको अब फ्राई करेंगे। बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है और शेप बनी है। साइजेस जो है आप अपनी इस मर्जी से लेते हैं, लेकिन मीडियम साइज जो है ये अच्छे लगते हैं। मीडियम साइज में आप बनाएं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्राई करते वक्त ये होगा कि अच्छे से जो है अंदर तक ये फ्राई हो जाएं। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे, आपने ऑयल जो है गरम लेना है, थोड़ा मीडियम से ज़्यादा गरम होना चाहिए, क्योंकि जब क्रम्स अंदर डालते हैं लगे हुए इसके ऊपर, अगर ऑयल मीडियम होगा या कम होगा, गरम होगा, तो क्रम्स फ़ौरन उतर जाएंगे। स्टार्टिंग में जब आप डोनट्स डालने लगें उस वक्त हाई फ्लेम होना चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसके बाद डोनट जब आप डाल दें तो उसके बाद स्टोव का जो फ्लेम है फिर आपने उसको मीडियम से थोड़ा कम कर देना है। डोनट्स डालने के बाद फ्लेम आपने कम कर देना है। आप इस साइड पे देखें, एक साइड से क्रम्स जो है अच्छे से पक गए हैं ऊपर से। फ्लेम इसलिए हम कम कर देंगे ताकि डोनट जो है अंदर से भी जो है आलू के जो डोनट्स हैं वो अच्छे से अंदर से भी जो है फ्राई हो जाए और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ सिर्फ 2 पीसेस डाले हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा है डाल लें। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी डोनट्स आप स्टार्ट में डालेंगे तो ऑयल जो है ज़्यादा गर्म होना चाहिए, मीडियम आंच से आपको ऑयल जो है ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर शेप आई है और अंदर से भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल ये जिस तरह डोनट्स हार्ड फॉर्म में होते हैं उसी तरीके से बने और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। इसी तरीके से तमाम डोनट जो है हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। यहाँ पे बकाया रिमेनिंग डोनट्स आपने डालने हैं। अगेन फ्लेम आपने थोड़ा तेज़ कर देना है ताकि जैसे ही आप डोनट डालें तो उसके ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से जो है थोड़ी सी उसके साथ स्टिक हो जाए, स्टिकी हो जाए, चिपक जाए। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त कलर और कितनी लुक आई है, बेहतरीन तरीके से डोनट्स यहाँ रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है, ये मैंने मायोनीज से इसके ऊपर कवर कर दिया है, आप जो है इसके ऊपर केचप लगा लें, साथ मायोनीज इसके ऊपर कर लें, हरी चटनी से इसके ऊपर जो है इसकी लेयर बना लें और ज़बरदस्त तरीके से इसको एंजॉय करें। बहुत ही शानदार ये बने हैं। इस तरीके से जो आपने इसके ऊपर कवरिंग कर लेनी है लेयर से, मायोनीज से कर लें।
किसी भी केचप, डिफरेंट केचप के साथ, डिफरेंट उसके साथ, इमली की चटनी के साथ, इस तरह डिफरेंट आप केचप के साथ इसकी जो है आप ऊपर कवरिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी से ये बने हैं, अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार देखें, इतना सॉफ्ट और यमी से हैं। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और बच्चों के तो मज़े होने वाले हैं ये इस रेसिपी से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।